एंडोस्कोपी के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरे करीबी रिश्तेदार हैं जिनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है एंडोस्कोपी करने के लिए और वो काफ़ी घबराए हुए हैं अभी। तो ये घबराहट ज़रूरी है और दूसरा कि एंडोस्कोपी क्यों करानी चाहिए? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि हमारे पास पेशेंट, हम उनको एंडोस्कोपी के बारे में बात करते हैं तुरंत घबरा जाते हैं। सर उसके बिना नहीं हो सकता, खाली दवाई लिख दो। अब हम एंडोस्कोपिस्ट हैं, हम खाली दवाई लिख देंगे तो आपका निदान कैसे होगा? दवाई तो दूसरे डॉक्टर भी लिखते हैं, पर एंडोस्कोपी की करने की ज़रूरत क्यों है वो मैं आज समझाऊंगा। देखो, एंडोस्कोपी है बेसिकली, एंडोस्कोपी मैंने कहीं भी चीज़ से कैमरे से देखना। अब कान की एंडोस्कोपी होती है, उसमें कान देखते हैं। नेज़ल एंडोस्कोपी होती है, उसमें नाक देखते हैं। ऐसे ही हम एंडोस्कोपी, जो गैस्ट्रोस्कोपी यानी पेट की एंडोस्कोपी होती है, उसको अपर जीआई और लोअर जीआई एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। तो जो अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है वो हम करते हैं, उसमें हम हमारी अन्न नली, हमारा पेट और छोटी आंत का भाग, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, उसको चेक करते हैं। वो हमारे एक लचीले एक दूरबीन है। जैसे ये आपको मैं बताऊं कि ये हमारा एंडोस्कोप है। ये एंडोस्कोप होता है, एकदम सॉफ्ट, एकदम लचीली ट्यूब होती है। इसको हम मुंह के रास्ते से हम छोटी आंत तक ले जाते हैं। तो ये हमारे एक जो होता है, ये बॉडी जो हमारे एक दाहिने हाथ में होता है और राइट हैंड से हम एंडोस्कोपी करते हैं। अब ये आप बता रहे हैं कि भाई घबरा गए हैं, तो क्यों घबराए हैं, किस कारण उनको समझाया गया है, वो बहुत ज़रूरत है। देखने जाए तो एंडोस्कोपी के करने के पीछे कभी भी किसी पेशेंट को पेट में कंटिन्यूअस दर्द होता रहना, किसी को खून की उल्टी होना, किसी को खाना उतरने में अटकने लग जाना, किसी का वज़न कम हो जाना, किसी को रिकरेंट वॉमिटिंग होना, या कई बार ऐसा भी आता है छोटे छोटे बच्चे अंदर कोई सिक्का गल जाते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ पेट में खा जाते हैं, तो इमरजेंसी में लाइफ सेविंग प्रोसीजर बोलते हैं, उसमें से हम वो सिक्का दूरबीन से निकालते भी हैं। तो ये सब चीज़ एंडोस्कोपी से होता है। अब एंडोस्कोपी के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा कि भाई ये करने के पहले हमको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो नॉर्मली जब भी एंडोस्कोपी के लिए पेशेंट आता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई आपका पेट 6 घंटे तक एकदम से भूखा होना चाहिए। आपको भूखे पेट आना है और आपको जो आपके डॉक्टर साहब ने कोई दवाई डायबिटीज़ या बीपी की दी है तो आपको उस हिसाब से समझा के लेनी की है और पूरा आपको रिलैक्स स्टेट में आना है। और दूसरी चीज़ ऐसी है जो मैं हर एक मेरे पेशेंट को मैं बताता हूँ कि भाई मैं अकेले आप होंगे तो मैं आपका एंडोस्कोपी नहीं करूँगा, आपको किसी के साथ आना है, क्योंकि हमको ये जो एंडोस्कोपी हम पेशेंट के मुंह से उसके आंत के अंदर डालते हैं, तब उसका रिज़ल्ट हम ये जो मॉनिटर है इसके अंदर दिखाते हैं। ये मॉनिटर में हम पूरा लाइव उसका रिकॉर्डिंग होता है और पेशेंट का मॉनिटरिंग भी होता है। तो ये जो आप देखोगे तो ये हम पूरा जो मूवमेंट है वो एंडोस्कोप से मॉनिटर में हम मेज़र करते हैं। अब ये चीज़ के लिए यहाँ पेशेंट आ गया तो पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करना, तो नॉर्मली हमारे जो स्टाफ होते हैं उनको हम ओटी ड्रेस पहनाते हैं। उसके बाद ये जो टेबल है इसके ऊपर लेटाते हैं और 2 तरह से हम करते हैं। एक तो पेशेंट को अगर अवेक कंडीशन में यानी जगते जगते एंडोस्कोपी करानी है तो भी करते हैं, और दूसरा है पेशेंट को हम सुला के यानी एकदम से एनेस्थेटाइज यानी सुला के डीप स्लीप में पेशेंट को थोड़ा नशे का इंजेक्शन देके करते हैं। वो प्रोसीजर पूरी आप देखने जाए तो 10 से 15 मिनट की रहती है। पहले ऐसा माना जाता था कि इतनी मोटी चीज़ मुंह में डाल के वो चेक करते हैं, दर्द होता है, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ए कम्प्लीटली पेनलेस सेफ एंडोस्कोपिक नॉन इन्वेजिव मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिसमें हम ये दूरबीन से हमारे पेट में और छोटी आंत में अगर कोई छाला पड़ा है, कोई गठान है, कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर का निदान या फिर कोई सिंपल सूजन है तो भी हम पकड़ पाते हैं। और लास्ट में एक आपका जो सवाल था कि भाई उसके बाद क्या रिकवरी करनी चाहिए, तो उसके बाद रिकवरी यही है कि आपको यहाँ पे कम से कम आधा घंटा हमारे निगरानी में रहना है। उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि अगर आपको एनेस्थेसिया दिया है तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते और आपको किसी के कंपनी के साथ आना है और वही ड्राइविंग करके आपको ले जाएगा। और पेशेंट को अगर स्लाइट कॉन्शियस एनेस्थेसिया दिया है तो हम 2 घंटे के बाद पेशेंट को नॉर्मल फूड खाने पीने का अलाउड करते हैं। और एक आपको ये मैं मित्रों में आपको एक जो चीज़ बताना चाहता हूँ कि इट इज़
ओनली अ डे केयर प्रोसीजर। एंडोस्कोपी आप डे केयर प्रोसीजर कर सकते हैं, इसमें कोई भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई लंबा आपको स्टे होने का ज़रूर नहीं है। आप सुबह आप 1 घंटे में आपका एंडोस्कोपी करा के आप फ्री हो सकते हैं।